आज से शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है और आज से लेकर के 22 जनवरी तक ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह चलेगा। और यहाँ से आज रवाना हो रहे हैं प्रकांड विद्वान लक्ष्मीकांत शास्त्री जी। और ये वो परिवार है जो कि छत्रपति शिवाजी के राज्य अभिषेक में भी इन्हीं के पूर्वज यहाँ से महाराष्ट्र गए थे। और आज वो सुनहरा दिन है जब प्रकांड विद्वान लक्ष्मीकांत शास्त्री जी भी अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। गुरुजी, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए जब आप रवाना हो रहे हैं अयोध्या के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए? ये तो पूर्वजों का पुण्य है हमारे कि उनके आशीर्वाद से, महात्माओं के आशीर्वाद से हम ये कार्य कराने जा रहे हैं। भगवान प्रभु सबको आशीर्वाद दें और सबको फले फूले, यही हमारी कामना है। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में जो मंडप हमारा बना है उसमें सारे जो देवता हैं, चारों वेदियां बनी हैं, उनका स्थापन होगा। प्रधान वेदी पर भगवान राम का स्थापन होगा, अग्नि स्थापन होगा, फिर ग्रह याग होगा, जो नवग्रह वहां स्थापित है उनका ग्रह याग होगा। उसके पश्चात फिर प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में ही जो मूर्ति है उनके विभिन्न प्रकार के अधिवासन होंगे। अधिवासन में जैसे कि जलाधिवास, भगवान को जो है जल में अधिवासन कराया जाएगा, फिर अन्न में अधिवासन कराया जाएगा, पुष्पाधिवास, घृताधिवास, अनेक तरह के अधिवासन है जो वहाँ उपलब्ध उस समय होगा। जितना समय वहाँ पर रहेगा उसी हिसाब से सारे अधिवासन संपन्न होंगे। उसके पश्चात जो कल हमारा जो प्रासाद बना है, इतना बड़ा मंदिर जो बना है, उस प्रासाद का स्नपन होगा। और इसी क्रम में फिर भगवान का भी स्नपन होगा। वो 108 कलशों से होता है, का एक पात्र होता है, इसमें 1000 छिद्र होते हैं, उनसे उस पात्र से भगवान का स्नान होता है। फिर भगवान का आखिरी में जो है शय्याधिवास होता है। और शय्याधिवास होने के पश्चात फिर भगवान जब उठते हैं तो फिर उसी उठने के बाद ही जो है, उठाने के बाद ही उनको फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, जो कि सूक्ष्म मुहूर्त दिया गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न होगी। लक्ष्मीकांत दीक्षित उन 5 लोगों में शामिल हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। लक्ष्मीकांत दीक्षित जिस परिवार से नाता रखते हैं वो सदियों से राजाओं और महाराजाओं के दरबार में अनुष्ठान और राज्याभिषेक कराते आए हैं। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक भी इन्हीं के पूर्वजों ने किया था। लक्ष्मीकांत दीक्षित वाराणसी के मीर घाट स्थित सांग वेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना काशी नरेश के सहयोग से की गई थी। काशी में यजुर्वेद के अच्छे विद्वानों में लक्ष्मीकांत दीक्षित की गिनती होती है। इतना ही नहीं, लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा पद्धति में भी सिद्धहस्त माने जाते हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित ने वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा अपने चाचा गणेश दीक्षित भट्ट से ली थी। बड़े हर्ष का विषय है और ये हमारी पीढ़ी यहाँ 11 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर हैं और भगवान श्री राम की कृपा से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें पूज्य पिताजी का जो आचार्य है तो बहुत गौरवान्वित विषय है ये। और पूज्य गणेश इनका गणेश्वर जी का मुहूर्त जो है वो बहुत उत्कृष्ट मुहूर्त उन्होंने इतने परिश्रम से निकाला है और इस कारण से ये सब प्रतिष्ठा हो रही है। वैसे तो लक्ष्मीकांत दीक्षित का परिवार कई पीढ़ियों से काशी में रह रहा है, लेकिन वो मूल रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं और अब वो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकल पड़े हैं। जाने से पहले उनका भव्य अभिनंदन हुआ। हम लोगों को तो बहुत गौरवान्वित लग रहा है और हमारे लिए तो सब राम कृष्ण सब हमारे ससुर जी ही हैं। उन धन्य हो गए हम लोगों का स्कूल में आके। बस यही कहते हैं, जय श्री राम। अच्छे से सारा प्रोग्राम हो जाए और हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिले। हमारे जेठ जी हैं, मैं उनकी छोटी भावज हूँ। आप जो है आज हम लोगों को ये गौरव है कि हम लोग इस परिवार में आए हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। और अब इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए कि आज हमारे जेठ जी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के लिए जा रहे हैं। बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसा उनको मिला, ऐसा क्षण जो पूरे भारतवर्ष में इसमें उनका नाम हो रहा है। ऐसे तो बहुत ही है, विद्वान आदमी है बहुत ही, लेकिन इस पल ने उनको और पूरा कर दिया, उनका गौरव और बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा गौरव है। एक तो इस घर की हम लोग बहुएं हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा इतना गौरव हो रहा है कि उनके खानदान में हम लोग आए हैं। हम लोग को भी ये सब देखने को मिल रहा है, सब करने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी हैं, अब इंतजार है 22 जनवरी का,